एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे बहुत सारे न्यू वर्ड्स जिनको हम कैसे प्रोनाउंस करें, ये भी आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द फॉरगेटन टॉय। ये THE द, इसको हम लोग द पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ, ये वर्ड कहीं चेंज नहीं होता, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। THE इसको द पढ़ते हैं। जैसे अगर ये कहीं और लिखा होगा, इसको आप इजिली पढ़ पाए। ये है फॉरगेटन। ये क्या है? फॉरगेटन। अब ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, अब इसको हम इजी वे में कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, जैसे अगर FOR, इतना सबको पता होता है कि ये है फॉर, ठीक है। यहाँ पर GET, ये क्या हो गया? गेट, ठीक है। और TEN, 10, ये सब मैं अलग अलग मैंने लिखा है, तो ये क्या हो गया? 10। फॉर, गेट और 10, अगर इन तीनों को एक साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? फॉरगेटन। फॉरगेटन, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे आप कुछ पार्ट में डिवाइड करके कोई भी वर्ड को बहुत ही इजी वे में पढ़ सकते हैं और साथ ही में उसका प्रोनाउंसिएशन भी याद कर सकते हैं। TOY, टॉय, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? टॉय। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। रिया, RIYA, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिया। RI को हम लोग इतने को क्या पढ़ते हैं? री। और YA को क्या पढ़ेंगे? या। तो पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? रिया। आप ऐसे भी करके थोड़ा थोड़े वर्ड को जैसे कुछ पार्ट में डिवाइड करके आप ऐसे भी इजिली पढ़ सकते हैं। और अगर आप ट्राई करेंगे मेरे साथ हर एक वर्ड को ऐसे ही पढ़ने का और रीडिंग की प्रैक्टिस मेरे साथ करने की, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बहुत ही जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसीलिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इंग्लिश की प्रैक्टिस करते चलिए हर एक वीडियो की क्लास के थ्रू, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाउंड, FOUND, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? फाउंड। आप भी मेरे साथ हर एक लेटर को बोलिए, जैसे मैं हर एक लेटर बोल रही हूँ। FOUND, इसको हम लोग पढ़ते हैं फाउंड। ऐसे क्या होगा कि आपको स्पेलिंग भी याद होगी और आपको जितनी स्पेलिंग याद रहेंगी उतने ही आपको हर एक वो वर्ड्स याद रहेंगे। आप जल्दी उसको भूलेंगे नहीं और इजीली आप उसको पढ़ भी पाएंगे, ठीक है। ये है एन। AN को हम लोग क्या पढ़ते हैं? एन। ये भी आप हमेशा याद रखिए, ये चेंज नहीं होता। AN, एन। OLD, इसको पढ़ते हैं ओल्ड। ब्रोकन, ये क्या है? ब्रोकन। BRO, इतना क्या हो गया? ब्रो। और KEN, क्या हो गया? कैन। अगर दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रोकन। ब्रोकन। ये क्या है? टेडी, TEDDY, टेडी, टेडी। ये है बियर, BEAR, इसको हम लोग पढ़ेंगे बियर। IN, इन। हर, HER, हर। एटिक, ATTIC, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? एटिक। अब AT, इतना क्या होता है? एट। और TIC, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? टिक, टिक, ठीक है। और अगर दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एटिक, एटिक, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंस्टेड। पहले इस पैराग्राफ को हम लोग पूरा पढ़ेंगे एक बार ऐसे ही समझ के, उसके बाद लास्ट में पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रिटर्न रीड करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये है इंस्टेड। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? जैसे IN, इतना क्या हो गया? इन। और STEAD, इतना क्या हो गया? स्टीड। पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? इंस्टेड, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया, ये है इंस्टेड। OF, ऑफ, ये है थ्रोइंग, थ्रोइंग, ठीक है। THROW, इतना क्या होता है? थ्रो। और ING क्या होता है? इंग। मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि ING का मतलब इंग होता है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड में ING लास्ट में होता ही है, तो उसको हम लोग इंग ही प्रोनाउंस करते हैं। और उसके आगे जो लिखा रहेगा, अगर आप उसको कैसे भी मिलाकर पढ़ लेंगे तो आपको इजिली वो वर्ड को पढ़ने भी आ जाएगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें ये इतना थ्रो हो गया, ये इंग है, पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? थ्रोइंग, थ्रोइंग। IT, ईट। AWAY, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? अवे, अवे। ये शी, SHE, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? शी। रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। REPAIR, इतने को हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिपेयर। और सिर्फ ED लगने की वजह से इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, ठीक है।
IT ईट, AND एंड, GAVE इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? गेव। IT ईट, TO टू, अगर आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स याद रहेंगे जैसे IT ईट, AND एंड, और यहाँ पर भी सेम रिटर्न आ गया IT ईट, TO टू। अगर आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स भी याद रहेंगे कि इसको क्या पढ़ते हैं, तो आप बड़े वर्ड्स को भी इजीली पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो जो बड़ा वर्ड होता है उसमें भी ये सारे स्पेलिंग, ये सारे वर्ड्स ऐसे ही सेम उसमें भी जुड़े होते हैं। तो अगर आपको ये छोटे छोटे आएंगे तो डेफिनेटली आपको वो बड़े वर्ड भी इजीली पढ़ने आ जाएंगे। इसलिए आप छोटे वाले वर्ड्स पे भी ध्यान दीजिए। ये है पुअर, POOR, पुअर। CHILD इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? चाइल्ड। IN को क्या पढ़ते हैं? इन। HER, हर। ये है नेबरहुड, नेबरहुड। अब ये जैसे बड़ा वर्ड है, अब जिनको रीडिंग नहीं आती वो ऐसे बड़े वर्ड को देख के और भी डर जाते हैं। अब वो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी वर्ड कितना भी बड़ा हो, आप उसको कुछ पार्ट में बस डिवाइड कर दीजिए, छोटे छोटे पार्ट में। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए और सबको एक साथ जोड़ दीजिए, फिर वो वर्ड आप इजीली पढ़ पाएंगे। जैसे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, जैसे NEIGH, ये इतना क्या हो गया? ने, ठीक है, ने, जो कि यहाँ पर भी लिखा है। और BOR ये क्या हो गया? बोर। और HOOD इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? हुड। ने बोर हुड। अगर पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? नेबरहुड, नेबरहुड। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, पूरा क्या हो जाएगा? नेबरहुड। इजी है, आपको समझ में भी आया होगा। ऐसे ही आप कोई भी वर्ड कितना भी बड़ा हो उसको आप इजीली पढ़ पाएंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है द, THE, द। ये क्या है? चाइल्ड्स। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये कॉमा है, उसके बाद S है। बहुत सारे लोग इसको भी देख के डर जाते हैं और सोचते हैं कि इसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर कोई भी वर्ड के बाद ऐसे कॉमा लग के S है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं? पहले इतना पढ़िए, CHILD इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? चाइल्ड। और S लगने की वजह से स की साउंड लास्ट में आएगी ही, क्योंकि S क्या होता है? स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाइल्ड्स। क्या होगा? चाइल्ड्स। अगर इसके जगह कोई और वर्ड होता और लास्ट में S लगा होता, जैसे अगर हम यही वर्ड ले लें नेबरहुड, अगर नेबरहुड की जगह पर यहाँ पर लास्ट में S होता तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते? नेबरहुड्स, नेबरहुड्स। लास्ट में S की साउंड जरूर आती। ऐसे ही कोई भी वर्ड हो, वहां पर अगर कॉमा ऐसे है और S दिया हुआ है तो लास्ट में जो वर्ड है उसको पढ़िए और लास्ट में स की साउंड जोड़ दीजिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जॉय, JOY इसको क्या पढ़ते हैं? जॉय। WAS, वॉज। अब जैसे देखिए, ये भी छोटा वर्ड है, अब आप इसको भी याद कर लीजिए क्योंकि ये भी बहुत स्मॉल है। ये एक हेल्पिंग वर्ब है, इसको ही ये सबको जोड़ के एक सेंटेंस, एक लाइन बनाया जाता है। तो इसीलिए अगर आपको ये याद रहेगा तो आप इजीली कोई भी कहीं भी लिखा रहेगा आप पढ़ पाएंगे। इसको वॉज पढ़ते हैं, WAS, वॉज। वॉज का मतलब हिंदी में होता है था या थी। जैसे हम कोई भी हिंदी में बोलते हैं कि वो आया था या वो आई थी, तो वहां पर हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं? वॉज। अगर आपको याद नहीं रहेगा कि WAS को वॉज पढ़ते हैं तो आप पढ़ेंगे कैसे? ये इसीलिए ये वर्ड 2 ही 3 लेटर का है, आप इसको याद कर लीजिए, WAS, वॉज। और ये है प्राइसलेस। क्या है? प्राइसलेस। अब यहाँ पर देखिए, PRICE इतना क्या हो गया? प्राइस। और LEES क्या हो गया? लेस। पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? प्राइसलेस, प्राइस, और इतना क्या हो जाएगा? लेस। ठीक है, आपको समझ में आया? अब जैसे ये देखिए, एंड कितने बार इस पैराग्राफ में आया, इसीलिए आप इसको भी हमेशा याद रखिए। AND एंड होता है। RIYA, रिया, ये किसी लड़की का नाम है। FELT, फेल्ट। हैप्पियर, HAPPIER इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? हैप्पियर। THAN को क्या पढ़ते हैं? देन। शी, एवर, EVER को क्या पढ़ते हैं? एवर। DID को क्या पढ़ते हैं? डिड,
डिड, WHEN को क्या पढ़ते हैं? वैन, BUYING, इसको क्या पढ़ेंगे? बाइंग। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ पर लास्ट में ING रहेगा वहाँ पर हम लोग इंग पढ़ेंगे ही, और उसके आगे जो वर्ड रहेगा उसको पढ़ के दोनों को जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पर BUY है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? बाय। ठीक है, इसको BU या BY नहीं पढ़ेंगे, इसको बाय पढ़ेंगे और ING का इंग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बाइंग, बाइंग। ठीक है, आप भी मेरे बाद इस वर्ड को रिपीट करिए, बाइंग। ठीक है, NEW, न्यू, टॉयज, TOYS, टॉयज। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जहां पर S लगा होगा, अब जैसे यहाँ पर देखिए कॉमा नहीं है, तो जरूरी नहीं है हर जगह कॉमा ही हो, यहाँ पर S लगा है, इतना क्या हो गया? TOY, टॉय, और S लगने की वजह से क्या हो जाएगा? टॉयज, टॉयज। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिए। अब चलिए पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रिटर्न रीड करके देखते हैं, टॉपिक को भी देखते हैं। THE, द, ये है forgotten, forgotten टॉय। रिया फाउंड एन ओल्ड, जहां पर कॉमा होगा वहां पर थोड़ा रुकना चाहिए, ब्रोकन टेडी बियर इन हर एटिक। अब यहाँ पर फुल स्टॉप है तो यहाँ पर भी थोड़ा रुके पढ़ते टाइम। फिर ये क्या है? इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे, यहाँ पर कॉमा तो थोड़ा रुक जाइए। शी रिपेयर्ड इट एंड गेव इट टू अ पुअर चाइल्ड इन हर नेबरहुड, फुल स्टॉप। द चाइल्ड्स जॉय वॉज प्राइसलेस, कॉमा आया, एंड रिया फेल्ट happier than she ever did when buying new toys। आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।